ये देही आईएएस का पेपर है, यूपी पीसीएस 2025 के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 13 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 7। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख मैगस्थनीज ने किया था, जिन्होंने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी थी, जो पांड्य साम्राज्य, इनकी राजधानी थी मदुरई। तो सी आंसर इसमें सही है। पांड्य साम्राज्य प्राचीन तमिल राज्यों में से एक अपने धन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है 2, विधान परिषदों में स्वराजवादी गतिविधि की उपलब्धियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन भी बताना है। पहला ऑप्शन है, उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की सीमाओं को उजागर किया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। विधान परिषदों में प्रवेश करने के बाद जो स्वराजवादी थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की अपर्याप्तताओं और सीमाओं को उजागर करने के लिए काम किया गया था। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 3, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? इसमें बताना है मौर्य सम्राट अशोक का विवरण किस में समाहित है? ये है महावंश में। डी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। जो बौद्ध मूल ग्रंथ है, ये बौद्ध मूल ग्रंथ है और मौर्य सम्राट अशोक का विवरण इसमें समाहित है महावंश में। नेक्स्ट है 4, सातवाहन शिलालेखों में अक्सर कटक और स्कंदवार शब्दों का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ क्रमशः था। इसका अर्थ था सैन्य शिविर और बस्तियां। तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। कटक का मतलब था सैन्य शिविर और स्कंद का मतलब बस्तियां। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 5 में निम्नलिखित इमारतों में किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब 2, जो मेहराब होती थी 2 आर्च पाई गई है? ये पाई गई है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। बी आंसर इसमें सही है। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये दिल्ली में स्थित है और सबसे पुरानी मस्जिदों में एक है और इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में सही कथन इसमें बताना है और बाल गंगाधर तिलक उपयुक्त में से किससे संबंधित हैं, ये देखना है। पहला ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा है सम्मति आयु अधिनियम, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। दूसरे से भी इसमें सही है, लेकिन आत्मीय सभा ये तीसरा इनसे रिलेटेड नहीं है, ये राजा राम मोहन राय जी से संबंधित है। और गोक्षिणी सभा ये भी इनसे संबंधित नहीं है। तो 1 और 2 ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जे. राणा डे ने लोगों की आकांक्षाओं को सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। और गोरक्षिणी सभा ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1882 में गायों की सुरक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की थी। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2। 7 है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम उपयुक्त भारतीय राज्यों में से कितने म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? इसमें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी करता है, नागालैंड भी करता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं है, नागालैंड करता है। और इसमें यहाँ पर मिजोरम भी, मणिपुर भी, लेकिन इसमें असम सीमा साझा नहीं करता है और मेघालय भी म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें स्टार्टिंग के जो 3 हैं, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इसमें 3 करते हैं, तो केवल 3 आंसर सी में आ रहा है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 8, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें कांग्रेस अधिवेशन और यहाँ पर अध्यक्ष दिए गए हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में जो INC है, इसके कितने अधिवेशन हुए थे? कांग्रेस के अधिवेशन कितने हुए थे उत्तर प्रदेश में? तो 9 हुए थे। 3 तो हुए थे लखनऊ में और 3 हुए थे प्रयागराज में। तो 6 तो ये हो गए, 3 लखनऊ में हो गए और 3 हो गए प्रयागराज में और 1 हो गया कानपुर में, 1 कानपुर में, 1 हो गया मेरठ में,
एक मेरठ में और एक हो गया बनारस में। तो ये 9 हुए थे उत्तर प्रदेश में, ये कई बार पूछा गया है। और उसमें किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लाहौर अधिवेशन जो 1909 में हुआ था, ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें पहले का जो आएगा वो आएगा सी, पहले का तीसरा अली इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में, ये इसके जो अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न, इन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता। तो पहले का इसमें है तीसरा, और इलाहाबाद जो 1900 इसका दूसरा। तो तीसरा और दूसरा बी और सी में आ रहा है। कोलकाता अधिवेशन 1911, इसके जो अध्यक्षता की थी ये विशन नारायण धर, इनके द्वारा की गई थी। और यहाँ पर इसका चौथा, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। और इसमें बांकेपुर अधिवेशन 1912, इसकी अध्यक्षता की गई थी RN मुधोलकर जी के द्वारा। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। मोतीलाल नेहरू ने 1925 ईस्वी में स्किन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली है। इसमें ठीक है, यहाँ पर 1925 में की थी इनके द्वारा। स्किन कमेटी का गठन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो ये कमेटी थी इसका गठन सेना के तीव्र भारतीयकरण के लिए किया गया था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में देश का लगभग आधा जल शक्ति विभव मौजूद है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है विषम धरातल तथा उपभोग के केंद्रों से दूरी के कारण यहाँ जल शक्ति का विकास सीमित ही हुआ है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 11, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। झारखंड राज्य की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसमें 5 राज्यों को ही स्पर्श करती है। और राज्य देखे कौन कौन से हैं। झारखंड की जो सीमा है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। जो झारखंड की सीमाएं बिहार से करेगी, क्योंकि 2000 में बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया था। तो पश्चिम बंगाल से भी करेगी, छत्तीसगढ़ से भी, उत्तर प्रदेश से भी और उड़ीसा से भी। तो 5 राज्यों से करती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है वो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। अभी इसमें 7 राज्य देखें तो छत्तीसगढ़, क्योंकि सबसे पहले तो MP होगा ही होगा, क्योंकि MP से ही अलग करके बनाया गया था इसको 1 नवंबर 2000 में। इसके एक तो MP हो गया, और यहाँ पर उड़ीसा होगा, फिर झारखंड होगा, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा, तेलंगाना भी होगा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें ना 7 ही राज्यों को ये स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ राज्य, सी आंसर इसमें सही होगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है 12, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यह एक वैधानिक निकाय है। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण है ये वैधानिक निकाय है। इसे जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के तहत ही गठित किया गया था, जो फरवरी 2007 में लागू हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, ये वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना बाल संरक्षण अधिनियम जो 2005 है इसके तहत फरवरी 2007 में ये लागू भी हो गया था। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक स्वायत्त निकाय है और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जोड़ती हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। फिर है यहाँ पर श्वसन, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें 2, 3, 4 सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से किसी एक सूफी संत जो हुमायूं के समकालीन थे ने अमृत कुंड हठ योग की पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हौज उल हयात नाम से किया था। ये किया था मोहम्मद गौस के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें सही है और ये हुमायूं के समकालीन थे। नेक्स्ट है 15, अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में इसमें सही कथन भी देखने हैं। वे ध्रुवीय वाताग्र द्वारा बनते हैं। सही है, ध्रुवीय वाताग्र द्वारा बनते हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होने वाली प्रणालियों के मध्य अक्षांश और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे इनको कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है स्थल और समुद्र दोनों पर ये उत्पन्न होते हैं। तो ये ऑप्शन भी इसमें सही है। स्थल और यहाँ पर अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पर दोनों में ये उत्पन्न होंगे। वे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये ऑप्शन भी सही है। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। अतिरिक्त चक्रवात को एक स्पष्ट फ्रंटल तंत्र होता है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौजूद नहीं होता। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से ये अलग होते हैं, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट है 16, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है उनका प्रवाह केवल महासागरीय सतह तक ही सीमित है। जो महासागरीय धाराएं हैं उनका तो केवल महासागरीय सतह तक ही नहीं है। जो महासागरीय धाराओं का प्रवाह होता है ये सतही धाराएं महासागर के पानी का लगभग 10% भाग बनाती हैं और ये पानी महासागर के ऊपरी सतह के 400 मीटर हिस्से में होता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। वे पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 17 है निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर सूर्य तप में भिन्नता के कारण बनते हैं। तो इसमें यहाँ पर पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य तप में भिन्नता के कारण होगा ये भी, और सूर्य के जो किरणें हैं उसका झुकाव जो कोण होगा, जैसे कि यहाँ पर अलग इधर से सूर्य आ रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, तो यहाँ पर पृथ्वी पर सूर्य तप में भिन्नता का कारण होगा ये भी, और दिन की लंबाई में भी होगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही आंसर है। डी आंसर इसका सही आंसर होगा। 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें भू आकृति और इधर संबंधित दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर टॉन झील है, ये नदी अपरदन से संबंधित नहीं है। इसमें पैडी प्लेन देखें तो ग्लेशियल अपरदन से संबंधित नहीं है, और पॉट हॉल्स ये वायु अपरदन से संबंधित नहीं है। इसमें यहाँ पर जो लैपीस है ये भूजल से संबंधित है। जो भूजल अपरदन वाली आकृतियाँ होती हैं जैसे कि पूल, सिंक होल, लैपीस और चूना पत्थर के जो फुटपाथ गुफाएं होती हैं, तो बी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 19, इसमें बताना जो पूर्व की ओर नदियाँ नहीं बहती हैं वो बतानी है। जबकि स्वर्ण रेखा नदी और पलार नदी ये दोनों पूर्व की ओर को बहती हैं, और यहाँ पर भरतपुंजा नदी ये पश्चिम की तरफ को, और शरावती नदी भी पश्चिम की तरफ को बहती है। भरतपुंजा नदी का देखें तो ये केरल में सबसे लंबी नदी है भरतपुंजा नदी, और ये अन्नामलाई पहाड़ी के पास से निकलती है और इसको पोन्नारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है शरावती नदी, और 2209 वर्ग किलोमीटर का जल ग्रहण क्षेत्र में ये विस्तृत है। तो 1 और 2 इसमें सही होगा। ये पूर्व की ओर को नहीं बल्कि पश्चिम की ओर को प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है 20, इसमें नाभिकीय शक्ति केंद्र और इसमें अवस्थिति दी गई है। इसमें कोपवाडा की बात करें तो कोपवाडा ये है आंध्र प्रदेश में, और जैतपुर ये है जैतापुर महाराष्ट्र में, और हरिपुर पश्चिम बंगाल में, हरिपुर है पश्चिम बंगाल में, और चुटका है ये मध्य प्रदेश में। इसका आंसर ए आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 21,
प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलास खंड कहाँ स्थित है? जो मलास खंड है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और एक तांबे के उत्पादक क्षेत्र है। ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर तांबे के लिए है। ये सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 22 इसमें जनजाति और निवास क्षेत्र दिए गए हैं। भूमिज है पश्चिम बंगाल से, भूमिज इसमें पश्चिम बंगाल से है। सहरिया देखें ये राजस्थान, सहरिया राजस्थान का है। और कुरुबा, जो कुरुबा है ये कर्नाटक में। और पंगवाला ये हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। पहले का तीसरा 3, यहाँ पर 3 4 1 2 डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 23, निम्न में किन नदियों के संगम के पश्चात दिहांग या सियांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है? ये हो जाता है लोहित, और जो लोहित है और दिबांग नदी है। तो डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 24, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें मिलान करके बताना है किसकी स्थापना कब की गई थी। अंकटोड की स्थापना देखें तो 1964 में ये की गई थी। आसियान की 1967 में की गई थी। और दक्षेस, ये जो सार्क है, सार्क को ही बोला जाता है दक्षेस, तो ये 1985 में की गई थी। WTO की 1995 में की गई थी। तो इसका जो आंसर है ये डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग को श्वेत उद्योग की संज्ञा प्रदान की गई है? ये की गई है प्रदूषण मुक्त उद्योग को। ए आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन अपने शासक से संबंधित नहीं है? कौन अपने शासक से संबंधित नहीं है वो बताना है। इसमें यहाँ पर मंदसौर अभिलेख की बात करें तो ये यशोधर्मन या यशोवर्मन से संबंधित है, ना कि गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है जो मंदसौर अभिलेख है। ये है यशोवर्मन से संबंधित। इसमें गलती पूछा गया है तो ए आंसर इसमें सही आंसर है। ग्वालियर अभिलेख का देखें तो मिहिर भोज से संबंधित है। और इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है 27, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2005 में। डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 28, ऐहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति। जो ऐहोल प्रशस्ति है इसका संबंध किससे है? अभी ऊपर भी देखा था, पुलकेशिन द्वितीय से है और इसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 29, भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में बिना पर्यावरण की रुकावट के जीवों के प्रजनन संख्या वृद्धि की क्षमता कहलाती है। इसमें क्या कहलाती है? ये है इसमें जैविक प्रभाव। जो भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में बिना पर्यावरण की रुकावट, जिसमें पर्यावरण की बिना रुकावट के जीवों के प्रजनन संख्या की वृद्धि को जो क्षमता कहते हैं वो जैविक विभव कहा जाता है। बी आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 30, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसमें संविधान सभा ने पूछा है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था 19 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 32, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा को उपयुक्त में से किसे शामिल किया जा सकता है? इसमें राज्य की परिभाषा में से देखना है कि इनमें से किस किस को शामिल किया जा सकता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इनको शामिल किया जाएगा। विद्युत बोर्ड और जिला योजना बोर्ड, तीनों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। डी आंसर इसमें सही आंसर होगा। जो राज्य शब्द का प्रयोग है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है और आर्टिकल 12 ने भाग 3 के प्रयोजनों के लिए शब्द को परिभाषित भी किया है।
इसमें शब्द परिभाषित है, जैसे भारत सरकार और संसद अर्थात संघ सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग होंगे इसमें, और विधायिका राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग, और स्थानीय जैसे प्राधिकरण कौन से, नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि भी इसमें शामिल होते हैं। और जैसे गैर वैधानिक या वैधानिक भी शामिल होते हैं, LIC, ONGC और सेल वगैरह। तो इसमें डी ऑप्शन इस सही होगा। नेक्स्ट है 33, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो इसमें यहाँ पर किसी भी राज्य की सहमति के बिना बना सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय संधि, और ये आर्टिकल नंबर है 51 में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में समाजवादी सिद्धांत नहीं है। समाजवादी सिद्धांत इसमें कौन सा नहीं है, निजी संपत्तियों का उन्मूलन, बी आंसर इसमें सही आंसर है। जो निजी संपत्तियों का उन्मूलन है ये समाजवादी, यहाँ पर समाजवादी सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है 35, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की है, ये विधि आयोग के द्वारा की गई। सी आंसर इसमें सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें जो एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी, ये की थी विधि आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया आयरिश संविधान से ली गई है। ये USA से ली गई है, ना कि आयरिश संविधान से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संविधान अमेरिकी संविधान से ली गई है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है ये अमेरिका से नहीं बल्कि यह एक निर्वाचक मंडल को शामिल करते हुए अलग पद्धति का पालन करती है। तो इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, तो डी आंसर सही होगा, ना तो एक ना ही दो, इसमें सही पूछा गया है। नेक्स्ट है 37, आर्टिकल 13 के अनुसार कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या सीमित करता है वह शून्य माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि आर्टिकल 13 पर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर बी है, 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है 38, इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं और सही ऑप्शन बताना है। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रपति जी की तुलना में राज्यपाल को जो विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन मतलब कि जो अपने विवेक से कर सकते हैं, तो इसमें संवैधानिक शक्तियाँ दी गई हैं। दूसरा है जो कथन है, राज्यपाल स्वयं अपने विवेक से यह निर्णय लेता है कि वह किस राज्य में अपने विवेक से कार्य करेगा तथा किस क्षेत्र में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये ऑप्शन भी इसमें सही है। राज्यपाल अपने विवेक से कोई कार्यवाही करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। तो दोनों ऑप्शन इसके सही है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 39, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद यहाँ पर साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये जिसमें जैसे नए राज्यों के निर्माण के लिए यहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, वहाँ पर संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 40, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। ये किया गया था 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। और इसमें जो राज्य पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन, सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है
41 हड़प्पा स्थलों को जोड़ने वाले प्राचीन यात्रा मार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही वर्णन करता है? तो इसमें यहाँ पर अहमदाबाद, फिर नल सरोवर, फिर छोटा रण, लोथल और धोलावीरा हड़प्पा स्थलों को जोड़ने का यहाँ पर प्राचीन यात्रा मार्ग है। यही ऑप्शन इसका सही है। अहमदाबाद से नल सरोवर वेटलैंड, छोटा रण, लोथल और धोलावीरा। नेक्स्ट है 42 है जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन सम्मिलित नहीं है? जो 8 राष्ट्रीय मिशन हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन ये शामिल नहीं है। बाकी के इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन भी है, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र भी है, परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भी शामिल है। इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भी है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी शामिल है, राष्ट्रीय सौर मिशन भी है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन भी शामिल है। लेकिन इसमें डी ऑप्शन शामिल नहीं है, राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन, डी आंसर है। नेक्स्ट है 43 है निम्नलिखित कथनों पर देखना है और कौन सा इसमें सही है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। यीस्ट होता है खमीर अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो यीस्ट होता है ये अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन प्रक्रिया को यहाँ पर अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ये इन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये श्वसन प्रक्रिया कर सकते हैं। दूसरा है अल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है अल्कोहल। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 44 निम्न में से कौन से वास्तविक मछली हैं? इसमें वास्तविक मछली बताना है, जैसे कि कैट फिश भी है, समुद्री घोड़ा भी, पाइप फिश भी और गिटार फिश भी। इसमें चारों ऑप्शन सही है, डी आंसर होगा। इसमें वास्तविक मछलियां हैं ये चारों की चारों। नेक्स्ट है 45 कार्बन नैनो ट्यूब के निम्न में से कौन से गुण हैं? इसमें कार्बन नैनो ट्यूब के निम्न में से गुण बताने हैं। तो इसमें यहाँ पर अत्यधिक कठोर इसका गुण है, सर्वाधिक लचीला भी है और विद्युत सुचालक भी है, लेकिन उष्मा का जो कुचालक है ये इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 2 3। जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये हीरे से भी अधिक कठोर होती है, यह सर्वाधिक लचीला और विद्युत सुचालक होती है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 46 मानव और पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है। गलत ऑप्शन इसमें जो संभववादी अवधारणा है ये कार्ल रिटर के द्वारा नहीं बल्कि विडाल डी लाप्लास ने इसको जन्म दिया था। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन ही गलत है, बी आंसर इसका सही आंसर है। जो संभववादी अवधारणा है इसको विडाल डी लाप्लास ने जन्म दिया था। इसके अनुसार मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और उसमें हर प्रकार का परिवर्तन भी कर सकता है, ये इसमें बताया गया है जो संभववादी अवधारणा है। नेक्स्ट है 47 निम्नलिखित में से कौन सी बैंक की परिसंपत्ति मानी जा सकती है? इसमें यहाँ पर बैंक द्वारा रखी गई दिनांकित जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है ये इसमें मानी जाती हैं। तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। बैंकों में परिवारों द्वारा जमा की गई राशि ये परिसंपत्ति नहीं मानी जाती है। जो बैंक की परिसंपत्ति होती है ये नहीं मानी जाती है, बल्कि जो जमा बैंकों के स्वामित्व में नहीं है, वे देनदारियों के अंतर्गत आते हैं। जो जमाकर्ताओं को वापस करना होता है ये तो जमा करनी होगी, तो बैंक की परिसंपत्ति नहीं है। बैंक द्वारा रखी गई दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है ये बैंक की परिसंपत्तियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट है 48 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति को दर्शाता है? तरलता जाल की स्थिति को यहाँ पर देखना है, जिसमें तरलता के निकट होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड की कीमतों में गिरावट, ठीक है, कम ब्याज दरें और उच्च बचत दरें। तो इसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है
49 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसमें गरीबी जो पॉवर्टी है और समृद्धि साझा समृद्धि रिपोर्ट जारी करता है इसमें विश्व बैंक। तो इसका डी आंसर सही होगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 50, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों को उनके जनघनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर जनघनत्व के अकॉर्डिंग देखना है। गोवा की बात करें तो इसमें है 394 इसका जनघनत्व, और महाराष्ट्र की बात करें तो 365 है इसका 365। असम में देखें तो 398 है, और कर्नाटक में 319 है। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में देखना है तो सबसे ज़्यादा किसका है? असम का है 398। तो सबसे बाद में जो आएगा 3 ऑप्शन आना चाहिए, और सबसे कम किसका है? 319 कर्नाटक का। तो 4 से स्टार्ट होगा और 3 आएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें गोवा का है 394, महाराष्ट्र का 365, असम का 398, कर्नाटक का 319। नेक्स्ट है 51, निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भारत नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड ये इसमें शामिल है जो 5 आइज में है, लेकिन यहाँ पर भारत इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 3 तो ये हो गए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। इसमें यहाँ पर 3, एक तो हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूके, और एक ऑस्ट्रेलिया। इसमें न्यूजीलैंड भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा 2 उत्तरी अमेरिका से हो गए, और 2 यहाँ पर जो ओसेनिया है, न्यूजीलैंड और ये, और एक हो गया यूके से। तो 5 है इसमें, इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, 5 आइज में भारत शामिल नहीं है। 52 है, बोथनिया की खाड़ी स्थित है। जो बोथनिया की खाड़ी है ये स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है, स्वीडन और फिनलैंड। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 53, प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में चट्टानों का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? इसमें यहाँ पर देखना है ये चट्टानों का प्राचीनतम से नवीनतम की तरफ। तो प्राचीन से नवीन की ओर जो सबसे पहले था तो धारवाड़ होगा, इसमें धारवाड़, कुडप्पा और यहाँ पर विंध्य और गोंडवाना। डी आंसर इसमें सही आंसर होगा। इसमें एक इसकी जो पहले वर्ड हैं इसका लेके भी याद रखा जा सकता है, जैसे कि आधा कवाड़। तो आधा से यहाँ पर आर्कियन हो गया, धा से हो गया ये धारवाड़, और फिर का से हो गया कुडप्पा, और कवाड़ वा से आएगा इसमें विंध्यन, और गा से हो जाएगा इसमें गोंडवाना। इस तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में। 54 है, काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे है। तो काहिरा स्थित होगा, इसमें यहाँ पर काहिरा का जो ग्रीनविच से, इसमें बोला है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। काहिरा का जो समय ग्रीनविच से होगा ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे में 15 डिग्री वो घूम जाती है। 1 घंटे में, यहाँ पर 1 घंटे में जो घूम जाएगी ये 15 डिग्री घूम जाएगी। तो यहाँ पर 2 घंटे में कितनी घूम जाएगी? 2 घंटे में 30 डिग्री घूम जाएगी। तो 2 घंटे यहाँ पर बोला हुआ है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये होगा, क्योंकि काहिरा से ये आ गया तो पीछे की तरफ होगा पूर्वी देशांतर में। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है इसमें 55, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है? जो आर्कटिक वृत्त है ना, आर्कटिक वृत्त जो ऊपर है ये आर्कटिक वृत्त, यहाँ पर रशिया पड़ता है, वृत्त के दक्षिण में स्थित है। इसमें बताना कौन सा देश है? तो आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 56, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। ये होती है इसमें जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो होगी यहाँ पर ज्यामितीय क्रम में होगी, ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें करता है पेट्रोलियम और उसके संजात। यहाँ पर इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। जो ब्लैक गोल्ड है
इसका सबसे अच्छा जो वर्णन है पेट्रोलियम और उसके संजात करता है। नेक्स्ट है 58, जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है गुजरात में। सी आंसर इसमें सही है। ये गुजरात के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट है 59। 59 है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक उत्तराधिकार में पाया जाने वाला एक मध्यवर्ती चरण जो जीवों की प्रजातियों की विविधता, प्रजातियों और जीवों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ किसी दिए गए क्षेत्र में कुल बायोमास में वृद्धि को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाएगा? इसे सेरे कहा जाता है, सेरे। तो ए आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 60 में है भारतीय कॉफी बोर्ड के संदर्भ में देखना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। सही कथन देखने हैं। पहला ऑप्शन है यह भारतीय कॉफ़ी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ावा देता है। ठीक है, पहला ऑप्शन भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की देखरेख कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसकी जो देखरेख की जाती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन की जाती है, ना कि कृषि मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है बोर्ड कॉफ़ी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। इसके लिए कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। ओनली ए ही ठीक होगा। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है इसमें 61, ऑरलॉन। जो ऑरलॉन है किससे बनने वाला पॉलीमर है? ये किससे बनने वाला पॉलीमर है? ये है एक्रिलोनाइट्राइल से है। ए आंसर इसमें सही आंसर है। जो ऑरलॉन एक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है 62, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। इसमें सूची 1 में है मलेरिया। मलेरिया अनाफिलीज से है। यहाँ पर मलेरिया अनाफिलीज। कालाजार की बात करें तो सैंड फ्लाई है। ये सैंड फ्लाई से है। डेंगू ये चीता मच्छर होता है। जो डेंगू होता है ये चीता मच्छर। और इंसेफेलाइटिस ये क्यूलेक्स से है। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक एस्पिरिन का साधारण नाम है? इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो सी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। एस्पिरिन का ये साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है 64, मोम पर दाब बढ़ने से उसका जो गलनांक होगा ये भी बढ़ेगा। तो बी आंसर इसमें सही है, क्योंकि जब मोम को यहाँ पर गर्म करेंगे तो उसके आयतन में यहाँ पर वृद्धि होगी और दाब बढ़ने से उनका जो गलनांक होगा वो यहाँ पर बढ़ेगा। जिन वस्तुओं को हम गर्म करते हैं उसके आयतन में वृद्धि होती है। अब आयतन में वृद्धि होगी तो दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा, जैसे कि मोम। नेक्स्ट है इसमें 65, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 66, रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने वाली तकनीक कहलाती है। इसमें कहलाती है ये क्रोमेटोग्राफी। तो बी आंसर इसमें सही आंसर होगा। जो रंगीन रसायनों के मिश्रण होंगे उनको पृथक करने वाली तकनीक को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है 67, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन देखें, रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो COD है इसका मान जैविक ऑक्सीजन मांग से अधिक होती है। ठीक है, जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग होगी ये जैविक ऑक्सीजन मांग से अधिक होगी। नेक्स्ट है इसमें आर, जैविक ऑक्सीजन मांग कुल ऑक्सीजन की माप है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, जैव क्षयकारी तथा जैव अक्षयकारी के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें ए तो सही है और आर गलत है। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 68 है मत मयूर नामक संप्रदाय का उल्लेख चेदी वंश के अभिलेखों में मिलता है। इसका किससे संबंधित है? तो ये है शैव धर्म से। बी आंसर इसमें सही है। जो मत मयूर है ये संप्रदाय का उल्लेख चेदी वंश के अभिलेखों में से मिलता है और ये शैव धर्म से, भगवान शिव जी से। तो बी आंसर इसमें सही
आंसर है। नेक्स्ट 69, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वाला केंद्र शासित प्रदेश इसमें कौन सा है? तो ये है दिल्ली। जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 70 में है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो इसमें नहीं किया गया है नगरीय विस्तार को। डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या कौन से गुप्त काल के संबंध में इसमें सत्य है? इसमें यहाँ पर देखें, जो भाग है ये भू राजस्व में राज्य का हिस्सा है। श्रेणी की बात करें तो श्रेणी इसमें ये व्यापारी वर्ग का प्रधान नहीं है, जबकि यहाँ पर ये गुप्त काल में था। यहाँ पर गुप्त काल में जो श्रेणी है ये व्यापारिक संगठन था, ना कि व्यापारी वर्ग का प्रधान था। और यह कभी कभी महाजन का भी कार्य करते थे। व्यापारी वर्ग के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है। और इसमें बाकी सभी सही है, मतलब कि 1 और 3 इसमें सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एक वैश्विक समझौता है जो वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन ये 1992 का और 1994 में ये प्रभावी भी हुआ था। इसका सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसका जो मुख्यालय है ये जर्मनी के बॉन में स्थित है, ना कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो पहला ही इसमें सही होगा, केवल एक यहाँ पर आंसर इसमें ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 73 है निम्न में से किस एक वैश्विक संस्था को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया है? ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 74, श्वसन प्रक्रिया, जो श्वसन क्रिया है इसमें वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? ये रहती है नाइट्रोजन में। जो श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन की। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 75, राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है? ये है मथुरा में। तो सी आंसर इसका सही है। जो यहाँ पर राजकीय जैन संग्रहालय है ये मथुरा में स्थित है।